এটা পুল हमार दुलाल मास्टर और हमारा कुंडी बच्चे लोकला कुछ बास चंदा दे आज से 20 साल से बनाची जा आसु को वर्तने लोकला बहुत परेशान होचे मुसातला उसे कोई पानी डूबिया छे कोई जा नांगा पार हवत भिजिया छे बासर पुल उद्घाटन कोनो इरा 5 साल आज से 20 साल से बना जाए तो 10 साल से हम अकेले सब तैयारी करছি लेकिन अकेले की बास टा तैयारी कर जाए पुल बना जाबे लेकिन लोकला एशिया की बोल जाए काम पे इसने ऐसा पुल बना रही आला पुल बनासी पुल कब तक ऐसा पुल हम बनाते हम सब और 8-10टा बस्ते हम इधर पर से 8-10टा बस्ते इधर बस्ते लोकला बहुत मुश्किल हो जाए। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे पूर्व जवार की बस्तियों के लोगों को, बिलखुसूस फारूक चचा हैं और हमारे दुलाल नाना है। इन लोगों की काविशों से, यहाँ के नौजवानों के और गांव वालों की काविशों से ये जो पुल देख रहे हैं, ब्रिज देख रहे हैं बास का, इन लोगों ने बनाया है। तमाम दर्शकों का नेशन न्यूज में स्वागत है। मैं फैजान अशरफ इस वक्त ग्वालपोखर के एक ऐसे इलाके में पहुंचे हैं जहां पे ऐसा महसूस हो रहा है कि डेवलपमेंट का जो बयार है वो यहां तक नहीं पहुंचा है। आप हमारे पीछे एक लकड़ी या कहा जाए बांस का पुल देख रहे हैं। हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करें। इस वक्त हम यहाँ पहुंचे हैं, ये ग्वालपोखर के लोधन ग्राम पंचायत का कंडीगच गाँव के करीब जो सरियानी नदी है उस पर लोगों ने, गाँव वाले ने चंदा करके कहा जाए मांग करके लोगों से ये बांस का पुल बनाया है। अब सवाल ये है कि इतने डेवलपमेंट वाले दौर में भी आज लोग बांस के पुल से सफर कर रहे हैं, तो ये बात आप सही है, बिल्कुल गलत नहीं है। आप हमारे पीछे वो तस्वीरें देख सकते हैं। और कुछ ही देर पहले यहाँ पर जो है ग्रामीणों ने मिलकर जो है इस पुल का जो है फीता काटकर उद्घाटन किया गया। अब इसका मैसेज आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोग, चाहे वो कोई भी सरकार हो, किस तरह की मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम आपको पहले उस पुल पर चल के दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से ये पुल है, लोगों ने मिलकर बनाया है। और देखिए बिल्कुल बहुत तेज रफ्तार में यहाँ पे जो है पानी जो है चल रहा है। ये बांस का पुल है जिस पर हम इस वक्त खड़े हैं और हम आपको वो तस्वीरें इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी लोग आजादी के बाद अब तक इस इलाके में चाहे किसी भी तौर पर जनप्रतिनिधि रहे हैं, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, उन लोगों ने किस तरीके से इस इलाके को एक तरह से कहा जाए नजरअंदाज किया है। इसका नजारा अगर आपको देखना हो तो आप यहाँ आके देख सकते हैं। सीधी तौर पर आपको ये महसूस होगा कि आज भी लोग हिंदुस्तान के ऐसे इलाके में जहाँ पे जो है डेवलपमेंट कहा जाए, विकास की गाड़ी नहीं पहुंची है, या तो कहा जाए विकास की ट्रेन पहुंची ही नहीं है, जिसका नजारा इस वक्त इस पुल पर खड़े होकर हम आपको दिखा रहे हैं। आइए यहाँ के लोग क्या कहते हैं, यहाँ के जो सामाजिक लोग हैं वो क्या कहते हैं, एक एक करके इस पुल को किस तरीके से लोगों ने बनाया है, कितनी खर्चे हैं, क्या मजदूरों को पैसा कहाँ से आता है, ये तमाम चीजें हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। कई यहाँ स्थायी लोगों से हमने बात करने की कोशिश की और लोगों ने ये बताया कि ये पुल जो है हम लोग साल भर के लिए बनाते हैं, फिर एक वक्त आता है ये पुल, बारिश इतनी तेज हो जाती है बरसात के मौसम में, ये पुल जो है डूब जाता है, फिर आवाजाही आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसे दिनों में जब बरसात का वक्त नहीं होता है, ऐसे में आवाजाही करने के लिए लगभग दर्जनों से ज्यादा जो गांव के लोग हैं इधर से जाया करते हैं, उनकी जरूरियातें पूरी होती हैं। तो यही एक वाहिद एक तरह से कहा जाए एक रास्ता वो लोग मानते हैं। आइए हम आपको एक एक करके उन लोगों से उनकी बातें बताने की कोशिश करते हैं। এটা পুল हमार दुलाल मास्टर और हमारा कुंडी बच्चे लोकला कुछ बास चंदा दे आज से 20 साल से बनाची जा आसु को वर्तने लोकला बहुत परेशान होचे मुसातला उसे कोई पानी डूबिया छे कोई जा नांगा पार हवत भिजिया छे और रास्तार ऊपर एपार बिरादरी हबात बहुत तबलीग लोग सोचे छे कोई लुद्रा ऊपर कमना बिरादरी करबो रब्बानी साबक हमा टीएमसी जे बोला जीवन होल वहाँ हमारी जा लोधन अंचल से एक जन अफजल मौलवी साहब वही एमएलए वहाँ 3000 वोट से लीड लोधन अंचल लोकला जीता है वहाँ पढ़ानो इधर पुलेर करे तो अभी तक 15 साल से वही दक्षा इधर पुलेर खबर और वह देवीगंज पंचायत अम्बिसत वह भाई मुनि बोले गई देमी गोर्रा से अंबारी स्कूल माँ वही आलडा पास करू और बचागाड़ी ब्रिज पास करनू और आगर भाषा ब्रिज पास करनू तीनों घन काम उधर कर चुके मालदर ब्रिज कर दिया हमार माँ वो है ना गोर्रा से और अंबारी स्कूल तक इधर रास्ता हुआ अभी तक एक दिन देखवा नहीं होल कहवा नहीं होल दे हो भाई रानी होबे वह बे सब रास्ता होबे अभी बे सब कोई दिन नहीं बका झुल के मारे देखो आसे हमार इधर रास्ता तने पुलडा चाची माँ वो है ना आलडा सड़क एक होला हरसल बनवानी होबे लोग जाओ सिकोर परेशानी होबे बरसा टाइम ट्रैक्टर ले इधर उधर का घूमे बेड़ाते ढुकवा चाहे इधर उधर कर जमीन चाष करवा जा इधर क्योड़ा बस्ती है, इधर तुम्हार चेरा बस्ती कदम गाची 4 गोरिया तक लोग बदबारी तक जा से इधर हमार झारबाड़ी किचक टोला तनी झारबाड़ी कटहलबाड़ी
তফসাবাদ বাড়ির লোক, বুড়া বাড়ির লোক, কন্যগঞ্জ তাল বাড়ির লোক যা আসি করছি পাকা এটা রাস্তাতে। सर पुल उद्घाटन कोनो इरा 5 साल आज से 20 साल से बना जाए ता 10 साल से हम अकेले सब तैयारी करছি लेकिन अकेले की बास একটা तैयारी করা যায় পুল বানা যাবে लेकिन लोग एशिया की बोल जाए তুই কাম পেছ नहीं जा पुल बना रही মানে काम ना मुके একটা अच्छा आदमी बोलिल যে এটা पुल बनाई देबो तो बहुत बढ़िया হবে इसलिए मी देशा में सुधी तापसा बेदवारी जा से मुझे बहुत बेसी लेकिन इसलिए मी आगुत बढ़ाइछु लेकिन अकेले একটা पुल बनाल जाए लेकिन आलामी कोन्नी असलक साथ लिछु लेकिन बा मेहमानी से वो साथ दिसे आला पुलटा बनासी पुल कब तक ऐसा पुल हम बनाते हैं सब और 8-10टा बस्ते हम इधर पर से 8-10टा बस्ते इधर बस्ते लोगला बहुत मुश्किल हो से लेकिन सभा को ऐसा हमारा खुद इधर जासी दिल्ली सभा के हमें बोल चाहली मरचा पुल बनाबे नहीं ये टालो कब तक सब बना जाबे आला फारूक भाई खुद साथ से हमारा इधर क्या साल से 7 खुद दिहना सीमत पासी आला लेकिन कब तक हमारे इधर बस पुल बनाते रहो दे इधर का लोग हम पैसा अपनी खाली एक महीना लेट कर दो 50-100 फोन चलो मरचा पुलटा बनाबे नहीं तो कब तक हम बना पुलटा बना छे 5 लाख खर्चा मजदूरी खर्चा इला हम कोई बस इच्छा फारूक भाई আর আমরা ওগুদি 7 জন আলা মুলসা ওগুদি 7 জন লিনো হ্যাঁ আর বস্তি লোক লালে ওগুদি 7 জন লিনো এটা কব তো কিছু মাঙ্গে ব্রত हम शर्म के चाला लेकिन कब तक से मांगे ले बाम ऐसा हमारा इला पुल बनवाता ना। मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे पूर्व जवार की बस्तियों के लोगों को, बिलखुसूस फारूक चचा हैं और हमारे दुल्हा नाना है। इन लोगों की काविशों से, यहाँ के नौजवानों के और गांव वालों की काविशों से ये जो पुल देख रहे हैं, ब्रिज देख रहे हैं बांस का, इन लोगों ने बनाया है। आपने बखूबी कहा कि तरक्याती दौर में आज़ाद हिंदुस्तान में 70 साल हो गए हम लोग को, आज भी हम लोग किस हाल में जी रहे हैं, हमें एक पुल मैसर नहीं है। या तो रब्बानी साहब ये कह दें कि मैं काम तभी कर पाऊंगा इलाके के लिए डेवलपमेंट, मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि रब्बानी साहब को तो इस वक्त सबसे बड़ी मिनिस्ट्री मिली हुई है। चाहे तो ग्वालपोखर के मेरे खास दोस्त, सियासी एक दोस्त फरमा रहे थे उस दिन किशनगंज के कि भाई एक मिनिस्टर का, कैबिनेट मिनिस्टर का हुक्म चलता है, वो सिर्फ जिला के अधिकारियों को सिर्फ ऑर्डर करेगा कि भाई इतने दिन में मुझे ब्रिज चाहिए। तो आज के दौर में रब्बानी साहब मिनिस्टर रहते हुए अगर हमारा इलाका इतना पसमानदा हो, अब बखूबी देख पा रहे हैं कुर्ब जवार में इधर से तकरीबन 7-8 गाँव हैं जिनको हॉस्पिटल या देवीगंज बहुत बड़ा मार्केट है, लोग को जाना पड़ता है। इस मार्केट के लिए लोग आना जाना नहीं कर पाते हैं। अब बताइए कंडीगंज, तालबाड़ी, झारबाड़ी या बुरहाबाड़ी तमाम अतराफ के। और आपको बताऊं कि ये रास्ता, ये आज का भी पुल नहीं है, ये पुल आज का नहीं है। मामू भगीना का जो आल कहा जाता है उस टाइम से ये रास्ता बना है। ये बाकी जो मैप में आप रास्ता देख रहे हैं आजकल का है। इसके बावजूद भी रब्बानी साहब आज तक उनकी निगाह में नहीं पड़ी ये रास्ता। अब इधर से भी और उधर से भी रास्ता बनता है, पैसा उठा के खाते हैं। अभी कुछ दिन पहले 22 लाख रुपए का सिर्फ रिपेयरिंग के लिए पीरदीगी से आधा किलोमीटर भी नहीं होगा, 22 लाख रुपए जो हमारे सोहगढ़ सवादुपति है उसको उठाया। लेकिन अफसोस की बात है उनको ये निगाह नहीं पड़ी। आज से कम तकरीबन 70 साल से वादा कर रहे हैं। इससे पहले भी रब्बानी साहब आए और हमारे मुनीस किबला आए, आगे कहने लगे रास्ता बन जाएगा, ये पुल बन जाएगा। हमारे विक्टर ये क्या नाम बोल रहे हैं जलूल साहब, उन्होंने भी वादा करके गया। लेकिन लोग ये गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, तालीम नहीं होगा। क्या चाहिए इस इलाके में डेवलपमेंट के लिए? 3 चीजों की जरूरत है, सेहत, रास्ता घाट, तालीम। तीनों में ग्वालपोखर का पहुंचा हुआ है। सर ये कितनी आबादी इस पुल से फायदा बन जाता है? तकरीबन 5000 आदमी आना जाना करेंगे ही। बताया जा रहा है कि आप जिस जगह में खड़े हैं वहां से 500 मीटर या 700 मीटर की दूरी में एक बहुत बड़ा पुल बना है। अच्छा, इसी नदी के ऊपर। देखिए इस नदी के ऊपर बना है तो पारतापुर में बना है, वो आउटसाइड है। ये सीधा रास्ता जो है जो हमारे मैप में है, जो मेन पुल है और रास्ता है मामू भगीना आल, ये पहले से बरसों से वादा किया हुआ है कि रास्ता बनेगा। ये कब जाता है आपका कहा था किशनगंज तक जाता है, इधर बांग्लादेश तक जाता है। मेन रास्ता ये है, लोग का आने जाने का जो मेन रास्ता ये है। वो तो एक गाँव का ब्रिज हो गया, सिर्फ प्रतापपुर वाले यूज कर रहे हैं उसको जरूरत है वो कर रहे हैं। लेकिन मेन 2-3 अंचलों को जोड़ना, देवीगंज बाजार है कि हमारे यहाँ जाना, हॉस्पिटल जाना, इन लोगों के लिए बहुत दुश्वारी की बात है। और रास्ते का जो कंडीशन आप बखूबी देख पा रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं अभी? हम चाह रहे हैं कि भाई वो लोग तो कुर्सी में बैठे हुए हैं, आप चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। आप चाहे तो किसी को मेंबर बना देते हैं, आप चाहे तो किसी को सभापति बना देते हैं, ऐसे नहीं वैसे करके देते हैं। तो कम से कम अगर आपके पास बहुत कम वक्त रह गया 5-6 महीने का, रब्बानी साहब आपसे गुजारिश की जाती है कि आप इस पुल को जो बरसों से पड़ा हुआ है, इस पुल को आप जल्द बनाएं, आपकी मेहरबानी होगी। नहीं बनाएंगे आप तो लोग इस तरह से आपके साथ पेश आए।